नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अलग अलग घोटालों से घिरे लालू यादव के लिए अब उनके बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर के भी एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। जी हां, तेज प्रताप यादव को कोर्ट ने समन जारी किया है और यह समन जारी हुआ है नौकरी के बदले जमीन हड़पने के उस घोटाले को लेकर के जो लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2004 से 2009 के उनके रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान लालू यादव पर आरोप लगे थे। दरअसल इस पूरे मामले में अब तक लालू परिवार के कई अन्य सदस्य तो आरोपित थे, लेकिन यह पहला मौका है जब तेज प्रताप यादव को भी इस मामले में आरोपित बनाया गया है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ हम यह भी बताएं कि इस मामले में पहले ही लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव आरोपित थे और उन्हें लेकर के 6 अगस्त को ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी। तो इसके बाद आज इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें लालू यादव सहित जो अन्य तमाम आरोपित हैं उन सबको समन जारी करने को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला था। तो इसी को लेकर के अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को तो समन जारी किया ही है, लेकिन आज की सुनवाई में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है और जो सबसे अहम जो निर्देश निकल करके सामने आया है वह है तेज प्रताप यादव को समन जारी करने को लेकर। इसके पहले अब तक इस पूरे घोटाले में कहीं से तेज प्रताप यादव का कोई नाम नहीं आ रहा था, उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अब तेज प्रताप यादव भी ऐसा लगता है कि इस मामले में उनके खिलाफ भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कस लिया है और कई किस्म के उनके खिलाफ आरोप तय करने को लेकर के कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपना पक्ष रखा है। दरअसल तेज प्रताप यादव को क्यों आरोपित बनाया गया है और उनको समन क्यों जारी किया गया है, अगर उस पर हम आए तो कोर्ट ने कहा है कि एके इन्फोसिस्टिक द्वारा बिहार में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को वर्ष 2014 में बड़ी तादाद में जमीन ट्रांसफर किया गया। चूंकि तेज प्रताप यादव भी लालू यादव परिवार के सदस्य हैं, तो ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि जो जमीन लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित अन्य लोगों के नाम पर ट्रांसफ़र हुई है और जिस कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र हुई है, तो कि उस कंपनी से जुड़े हुए तेज प्रताप यादव भी हैं, तो ऐसे में कोर्ट ने माना है कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि तेज प्रताप यादव की वहाँ पे भूमिका नहीं हो सकती है। और इसीलिए अब तेज प्रताप यादव को इस मामले में पहली बार इसमें समन जारी किया गया है और तेज प्रताप यादव को भी अब 7 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। यानी कि तेज प्रताप यादव की मुश्किलें यहाँ पे बढ़ गई हैं और कोर्ट ने जो कहा है उसमें साफ तौर पे बताया है कि इस पूरे के पूरे मामले में जितने भी आरोपित बनाए गए हैं, जो कि कुल 11 लोगों के नाम शामिल थे, उनमें से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो जो तमाम अन्य शेष लोग हैं, चाहे वो लालू यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हों या अन्य जो तमाम अलग अलग लोग जुड़े हुए थे, उन सबको समन जारी करने के साथ ही यह पहला मौका है कि तेज प्रताप यादव को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसमें माना है कि उनके भी संदिग्ध गतिविधियों से, उनके ऊपर भी आरोप लगने से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और तेज प्रताप यादव भी संभवतः इस मामले में कहीं न कहीं से जिस प्रकार का लाभ अर्जित करने का आरोप लालू यादव, उनके अन्य जो परिवार के सदस्य या फिर अन्य नाते रिश्तेदार हैं उनके ऊपर लगे हैं, तो उसी तरीके से तेज प्रताप यादव भी इसमें आरोपित हो सकते हैं। तो तेज प्रताप यादव के लिए आज के लिए एक बड़ी बुरी खबर कोर्ट से निकल करके सामने आई है कि यह पहला मौका है जब लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर शिकंजा कसा है और केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद अब तेज प्रताप यादव को समन जारी किया गया है। 7 अक्टूबर को लालू यादव सहित उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही अब तेज प्रताप यादव को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल